रामायण की कहानी में ना कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके बिना कहानी शायद एक कदम भी आगे ना बढ़े, लेकिन उन्हें देखा हमेशा मतलब एक विलन की तरह ही गया है। और इन्हीं में से एक सबसे कह सकते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पात्र है मंथरा। बिल्कुल। जब भी हम मंत्रा का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही छवि आती है, एक कुबड़ी, ईर्ष्या से भरी हुई दासी। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो इस किरदार की कई अलग-अलग परतें खोलते हैं। हमारे पास वाल्मीकि रामायण के कुछ हिस्से हैं, एक अकादमिक पेपर है जो उस दौर की दरबारी राजनीति पर है, और कुछ लोक कथाएं भी हैं। अच्छा, तो इन सबको मिलाकर देखते हैं कि मंथरा की असल तस्वीर क्या बनती है। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मुख्य सवाल यही है, क्या मंथरा सिर्फ एक जलने वाली दासी थी जिसने अपनी मालकिन के कान भर दिए, या फिर वो कहानी को एक ऐसा मोड़ देने वाली ताकत थी जिसके बिना शायद राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन ही नहीं पाते। और यही सबसे दिलचस्प बात है, हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम मंथरा के इरादों को, उसके शब्दों के असर को, और फिर उसके कामों के जो दूर तक जाने वाले नतीजे हुए उन पर गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये मंथरा थी कौन? मतलब ऊपरी तौर पे तो हम सब जानते हैं वो रानी कैकेयी की दासी थी। हाँ, और उन्हें कुब्जा के नाम से भी जाना जाता था, उनके कुबड़ की वजह से, है ना? बिल्कुल। और देखिए यहीं पर पहला विरोधाभास है। वाल्मीकि रामायण उनकी शारीरिक बनावट पर तो ध्यान देती है, लेकिन जो अकादमिक स्रोत हमारे पास हैं वो कहते हैं कि उनकी बुद्धि उनकी शारीरिक बनावट के बिल्कुल उलट बहुत तेज थी। अच्छा। उनकी सोच में राजनीति थी। वो कोई साधारण सेविका नहीं थी जो बस अपनी रानी के आदेश मानती हो। वो राजमहल के शक्ति संतुलन को, मतलब पावर डायनेमिक्स को बहुत गहराई से समझती थी। मैं तो हमेशा यही सोचता था कि वो बस कैकेयी के साथ उनके मायके से आई एक वफादार दासी थी, लेकिन आप कह रही हैं कि वो एक तरह से उनकी राजनीतिक सलाहकार भी थी। हाँ, कह सकते हैं। ये तो उन्हें एक आम दासी से कहीं ज्यादा खतरनाक और जरूरी बना देता है। बिल्कुल, उनकी बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी। वो सिर्फ वफादार नहीं थी, वो कैकेयी के हितों की रक्षक थी, और उन्हें ये भी पता था कि कब किससे क्या कहना है ताकि उसका असर सबसे ज्यादा हो। और इस रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण हमें तब देखने को मिलता है जब पूरी अयोध्या जश्न में डूबी ही थी। जरा उस सीन को सोचिए। हर तरफ उत्सव का माहौल है। घोषणा हुई है कि राम को युवराज बनाया जाएगा। कैकेयी खुद इस खबर से बहुत खुश थी। हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उन्होंने अपना कीमती हार भी उतारकर मंथरा को दे दिया था, पर एक इंसान था जिसके मन में एक तूफान चल रहा था। और वो थी मंथरा। जी, और यहाँ उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, उनके मन में खुशी नहीं बल्कि डर और असुरक्षा पैदा हुई। लेकिन डर किस बात का? राम के राजा बनने से उन्हें क्या खतरा था? वो तो कैकेयी की सबसे खास दासी थी। रानी खुश तो वो भी सुरक्षित। खतरा सीधा था और व्यक्तिगत था। हमारे पास जो दरबारी राजनीति पर पेपर है वो इसी तरफ इशारा करता है। उनकी सोच ये थी कि अगर राम राजा बने तो जाहिर है राजमाता का दर्जा कौशल्या को मिलेगा। सारी ताकत, सारा मान सम्मान सब कौशल्या के पास चला जाएगा। और ऐसे में रानी कैकेयी का महत्व कम हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर कैकेयी का महत्व कम हुआ तो उनकी सबसे करीबी सलाहकार होने के नाते मंथरा की अपनी हैसियत भी तो राजमहल में कुछ नहीं रह जाएगी। उनका रुतबा खत्म हो जाएगा। मतलब ये लड़ाई राम या कौशल्या से उतनी नहीं थी जितनी अपनी कुर्सी बचाने की थी। सही पकड़े। ये तो आज के कॉर्पोरेट जगत जैसा ही है। जब कोई नया सीईओ आता है तो पुराने मैनेजमेंट को अपनी पोजीशन का डर सताने लगता है। ये वही मानवीय असुरक्षा है। बिल्कुल सही। ये डर उनके अपने भविष्य को लेकर था, अपनी पहचान को लेकर था, और इसी गहरी व्यक्तिगत असुरक्षा ने उन्हें वो कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने अयोध्या का इतिहास ही बदल दिया। और यहीं से कहानी उस निर्णायक बातचीत की तरफ बढ़ती है जो मंथरा और कैकेयी के बीच हुई। ये रामायण के सबसे पावरफुल सीन्स में से एक है। मंथरा कैकेयी के पास जाती हैं जो खुशी से लेटी हुई हैं, और उन्हें राजा दशरथ के दिए उन 2 वरदानों की याद दिलाती हैं। ये सिर्फ याद दिलाना नहीं था, ये जिसे हम आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो जानती थीं कि कैकेयी के मन में अभी कोई खोट नहीं। हाँ, तो उन्हें धीरे धीरे जाल में फंसाना होगा। बिल्कुल। उन्होंने सीधे सीधे राम की बुराई नहीं की। तो शुरुआत कैसे की उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले कैकेयी को उनके भविष्य का डर दिखाया। रामचरितमानस में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। वो कहती हैं, तुम समझ नहीं रही हो, कौशल्या तुम्हारी सौत है। राम के राजा बनते ही वो तुमसे पुराना बदला लेगी और तुम्हें उसकी दासी बनकर रहना होगा।
उन्होंने सबसे पहले कैकेयी की सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट की। हाँ, और जब इससे भी बात नहीं बनी तब उन्होंने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो भरत वाला दांव। जी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके शब्द बहुत सटीक थे। वो कैकेयी से कहती हैं, रानी, अगर आज तुम चुप रहीं तो कल तुम्हारा बेटा भरत राजा नहीं बल्कि राम का सेवक बनकर रह जाएगा। ये शब्द, ये सीधे एक माँ के दिल पर वार करने जैसे थे। बिल्कुल। इस संवाद का विश्लेषण करना बहुत दिलचस्प है। मंथरा ने ये नहीं कहा कि तुम दासी बन जाओगी, उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा भरत सेवक बनकर रह जाएगा। उन्होंने कैकेयी के स्वाभिमान को उनके बेटे के भविष्य से जोड़ दिया। पहले संदेह का बीज बोया, फिर उसे सौत की ईर्ष्या के पानी से सींचा और आखिर में बेटे के भविष्य के डर की खाद डाल दी। ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल थी। उन्होंने कैकेयी को ये महसूस कराया कि ये लड़ाई सिर्फ उनके अपने सम्मान की नहीं है, बल्कि उनके बेटे भरत के हक की है। और एक माँ के लिए अपने बेटे के हक से बढ़कर कुछ नहीं होता। और बस, मंथरा के शब्दों ने धीरे धीरे कैकेयी के मन में इतना जहर घोल दिया कि वो अपने सबसे प्यारे बेटे राम के ही खिलाफ खड़ी हो गई। और नतीजा हम सब जानते हैं। कैकेयी कोप भवन में चली गई और जब राजा दशरथ आए तो उन्होंने वो 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा, राम का 14 साल का वनवास। और यहीं से कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। ऊपर से देखें तो ये एक तबाही थी। एक परिवार टूट गया, एक राजा की मौत हो गई, एक राज्य संकट में आ गया। हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रामायण की कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक पल में कहानी अयोध्या के राजमहल से निकलकर जंगल, संघर्ष, त्याग और धर्म की स्थापना की ओर बढ़ गई। ये सोचना भी हैरान करता है कि इतिहास की इतनी बड़ी घटना का केंद्र कोई राजा या रानी का फैसला नहीं, बल्कि एक दासी की सलाह थी। बिल्कुल। अगर मंथरा उस दिन चुप रह जाती तो शायद रामायण की कहानी वैसी होती ही नहीं जैसी हम जानते हैं। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या मंथरा को सिर्फ एक विलन कहना उनके किरदार के साथ इंसाफ है? क्या वो बस एक बुरी इंसान थी, या कहानी में उनकी कोई और गहरी भूमिका भी थी? हमारे स्रोत इस पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं। उनके अनुसार मंथरा को सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर देखना कहानी को छोटा करना है। वो सिर्फ एक पात्र नहीं है, बल्कि वो कुछ मानवीय प्रवृत्तियों का प्रतीक है। किन प्रवृत्तियों का प्रतीक? वो प्रतीक है कुटिल सलाह का, जिसे हम पॉइजन्ड एडवाइस कहते हैं। वो प्रतीक है नकारात्मक सोच का, और सबसे बढ़कर वो स्वार्थ से भरी हुई बुद्धि का प्रतीक है। मतलब बुद्धि अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती? नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मंथरा की बुद्धि बहुत तेज थी, लेकिन वो स्वार्थ और असुरक्षा से चल रही थी, इसलिए उसका नतीजा विनाशकारी हुआ। इसका मतलब यह है कि मंथरा का किरदार हमें सिखाता है कि गलत संगति और गलत सलाह कितने विनाशकारी हो सकते हैं। एक गलत सलाहकार आपके सबसे अच्छे इरादों को भी पलट सकता है। हाँ, और ये सीख सिर्फ उस युग के लिए नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच है। स्रोत बताते हैं कि मंथरा ये दिखाती है कि कैसे नकारात्मक सलाह राजाओं के फैसले और साम्राज्यों की किस्मत तक बदल सकती है। ये हमें अपने आसपास के सलाहकारों को पहचानने की चेतावनी देती है। यहाँ एक और विरोधाभासी विचार सामने आता है। रामायण की इतनी बड़ी कहानी में मंथरा की भूमिका भले ही कुछ पन्नों की हो, लेकिन उसके कामों के नतीजे बहुत बड़े और दूरगामी थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अनजाने में नियति की वास्तुकार बन गई? ये बहुत ही दिलचस्प बिंदु है, और हमारे स्रोत इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। देखिए, उनके कामों के जो नतीजे हुए वो अप्रत्याशित थे। शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचे होंगे। सही बात है। उन्होंने तो सिर्फ अपनी और अपनी रानी की पोजीशन बचाने लिए सब किया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी सलाह का नतीजा रावण की मौत और एक नए युग की शुरुआत होगा। चलिए, इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। अगर मंथरा ना होती तो कैकेयी कभी वरदान नहीं मांगती। सही है, और अगर वरदान ना मांगे जाते तो राम का वनवास कभी ना होता। और अगर वनवास ना होता तो राम शायद एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ राजा बनकर अयोध्या में ही रह जाते। दुनिया को उनका वो रूप देखने को ही नहीं मिलता जो उन्होंने संघर्षों में दिखाया। ना वो शबरी से मिलते, ना सुग्रीव से, ना हनुमान से। सीताहरण ना होता, रावण का वध ना होता, और धर्म की स्थापना का वो महान अध्याय भी न लिखा जाता। संसार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वो आदर्श रूप देखने को नहीं मिलता, जहां उन्होंने एक बेटे, एक पति, एक भाई और एक राजा के तौर पर धर्म के सबसे ऊंचे मानक स्थापित किए। बिल्कुल। इस तरह एक नकारात्मक किरदार ने
अनजाने में एक महान आदर्श की स्थापना का रास्ता खोल दिया। ये किस्मत का एक अजीब खेल है जहां एक विलेन का काम एक हीरो को उसकी महानता तक पहुंचने में मदद करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि मंथरा की भूमिका कहानी में नकारात्मक होते हुए भी उसका नतीजा सकारात्मक आदर्शों की स्थापना के रूप में सामने आया। हाँ, अब ये व्याख्या पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं कि इरादा कुछ और था लेकिन नतीजा कुछ और ही निकला। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो कई लोग मानते हैं कि मंथरा तो नियति के खेल में सिर्फ एक मोहरा थी। कहा जाता है कि देवताओं ने सरस्वती को उनकी जबान पर बैठने के लिए भेजा था ताकि राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हो सके। इस नजरिए से मंथरा तो बस एक जरिया थी। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही निकलता है कि मंथरा एक साधारण दासी से कहीं ज्यादा थी। वो सिर्फ एक ईर्ष्यालु कुटिल औरत नहीं थी, बल्कि वो एक चतुर राजनीतिक ऑपरेटर थी, एक उत्प्रेरक थी, एक ऐसी शक्ति जिसने कहानी की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने हमें दिखाया कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं, एक गलत सलाह किस हद तक तबाही मचा सकती है और कैसे व्यक्तिगत असुरक्षा पूरे साम्राज्य की किस्मत को प्रभावित कर सकती है। लेकिन साथ ही उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कभी-कभी नकारात्मक घटनाओं से भी महान आदर्शों का जन्म होता है, भले ही अनजाने में ही क्यों न हो। उनका किरदार हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजा और रानियां नहीं लिखते, बल्कि कभी-कभी पर्दे के पीछे के छोटे नजरअंदाज किए गए किरदार भी कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ दे देते हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को समाप्त करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। क्या मंथरा को केवल उसके कामों और उसकी नियत के लिए दोषी माना जाना चाहिए, या उसे उस बड़ी नियति का एक अनजाना साधन समझना चाहिए जिसका असली मकसद राम के आदर्श चरित्र को दुनिया के सामने लाना था? दूसरे शब्दों में, क्या वो एक खलनायिका थी या एक जरूरी खलनायिका थी?